भारत के बारे में क्या ही कहा जाए। ज्यादा उदारवादी बनना, ज्यादा दया दिखाना भी ठीक नहीं, वह भी उस बांग्लादेश को जो कि पिछले दिनों तक भारत को धमकी देता था। वह बांग्लादेश जिसने भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत से अलग करने की धमकी दे रहा था। बांग्लादेश ने भारत पर कितने सारे कट्टरवादी बयान दिए, यह सब कुछ आपको पता होगा। तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर यही बांग्लादेश भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने लगा, लेकिन फिर भी भारत इतना ज्यादा उदारवादी बन बैठा कि ईरान संकट के बीच जिसकी आवश्यकता खुद भारत को है और जिसके बिना भारत का भी काम नहीं चलेगा, भारत ने बांग्लादेश को वही ताकत दे दी। खबर कुछ ऐसी है कि इस समय ईरान संकट की वजह से पूरी दुनिया में तेल का गंभीर संकट खड़ा हो गया। भारत के पड़ोसी पाकिस्तान का हाल तो आपको मालूम है, जहां तेल के लिए मारामारी हो रही है। वहां की सरकार ने कई सारी रोक लगा दी, लेकिन भारत के एक और पड़ोसी बांग्लादेश के सामने भी तेल का गंभीर संकट खड़ा है। किंतु हैरानी की बात है कि बांग्लादेश को बचाने भारत उदारवादी दयालु बनकर मैदान में कूद पड़ा और भारत ने बांग्लादेश को 1,80,000 टन से ज्यादा डीजल देने का वादा किया है। यहाँ तक कि पाइपलाइन के माध्यम से बांग्लादेश को भारत ने 5,000 टन डीजल भेज भी दिया। यानी बांग्लादेश को तेल के संकट से बचाने के लिए भारत अपने तेल भंडार खाली कर रहा है। जबकि हैरानी की बात है कि अगर ईरान और अमेरिका युद्ध लंबा चला तो अगले महीने तक खुद भारत के सामने ही डीजल और पेट्रोल का गंभीर संकट खड़ा होगा। अब ऐसे संकट के समय में जब खुद भारत को ही डीजल और पेट्रोल के भंडार को संभालने की आवश्यकता है, तो ऐसे में भारत आखिर इतना ज्यादा दयावान बनते हुए 5,000 टन डीजल बांग्लादेश को क्यों भेजा? जिस समय बांग्लादेश को अच्छा खासा सबक सिखाने का मौका है, उस समय भारत आखिर बांग्लादेश की सहायता क्यों कर रहा है? भारत को नहीं भूलना चाहिए कि ये वही बांग्लादेश है जो भारत की सारी सहायता भूल गया और भारत को ही आंखें दिखाने लगा। यहाँ तक कि बांग्लादेश की नई सरकार ने थोड़ा सा बकाया होने की वजह से भारत की एयरलाइंस कंपनी को अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी। लेकिन फिर भी जो भारत खुद बाहर से तेल की खरीदारी करके अपनी आवश्यकता को पूरा करता है, तो ऐसे संकट के समय में बांग्लादेश को तेल भेजने की आवश्यकता ही क्या थी? क्योंकि अब बांग्लादेश पहले जैसा नहीं रहा। मौका निकलते ही बांग्लादेश भारत को आंखें दिखाने का मौका नहीं छोड़ेगा। हालांकि भारत ने अभी 5,000 टन डीजल भेजा है, लेकिन अब भी 1,75,000 टन डीजल बांग्लादेश को भेजना बाकी है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब बांग्लादेश इस समय संकट में फंसा है, तो अब बांग्लादेश की सहायता के लिए ना तो चीन आगे आया, ना ही तुर्की और ना ही पाकिस्तान से कोई सहायता मिली, और ना ही मिडल ईस्ट एशिया के किसी मुस्लिम देशों ने बांग्लादेश को कोई आश्वासन दिया कि बांग्लादेश की कोई सहायता होगी। ऐसे में ले देकर भारत ही वह देश है जो कि बांग्लादेश की सहायता कर रहा है। लेकिन भारत और बांग्लादेश के मौजूदा हालात के हिसाब से इस बात का आकलन करना आवश्यक है कि क्या बांग्लादेश की सहायता करना भारत का सही फैसला है, क्योंकि बांग्लादेश अब भारत का सहयोगी नहीं बल्कि भारत के लिए युद्ध का तीसरा मोर्चा बन चुका है।